हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं आप देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं मेथड पेपर भी बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी के मेथड पेपर अपने अपने अलग अलग होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि जिसको भी इसका आंसर की रिक्वायरमेंट है, जिसका भी जो भी मेथड पेपर है वो अपना मेथड पेपर कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको जो है आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब जितने क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास हैं उनको मैं डिस्कस करा रहा हूं, और जो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं वो बच्चे से मैं प्रोवाइड करा करके आपको दे रहा हूं। और उसमें एक बच्चों ने पूछा है कि सर उर्दू का भी बताइए, कोई नहीं डिस्कस करता है, तो मैं आज उर्दू को ही बताने वाला हूं कि उर्दू वाले जो मेथड पेपर जिनका होगा वो किस तरीके से लिखेंगे। और ऑब्वियसली क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम बढ़ते हैं उर्दू के क्वेश्चन की तरफ, ये क्या क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए उर्दू के पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर उर्दू जबान की इब्तिदा और तरक्की पर एक नोट लिखिए। यूनिट पहला है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि कुल 5 सवालों के जवाब देना है। सभी यूनिट से सवाल करना जरूरी है, ठीक है ना, सभी यूनिट से सवाल करना जरूरी है। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्दू की इब्तिदा यानी कि उर्दू जबान की इब्तिदा और तरक्की पर नोट लिखिए। देखिए उर्दू जबान की इब्तिदा के बारे में आप पढ़ सकते हो, उर्दू जबान व आगाज आपने पढ़ा होगा। उसमें जो है इन्होंने क्या कहा है कि उर्दू जबान की इब्तिदाई और इब्तिदा पर बहुत सारे नजरियात दिए गए हैं, बहुत सारे थॉट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला नजरिया सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद ने दिया था। ये क्या कहते हैं कि उर्दू कहाँ से निकला है, बुर्ज भाषा से निकला है, ठीक है ना। और उसके बाद है प्रोफेसर मोहम्मद शिरानी साहब ने दिया। ये क्या कहते हैं कि ये जो उर्दू निकली है कहाँ से तरक्की हुई है, इसकी पंजाब से हुई है। सैयद सुलेमान नदवी साहब है, ये क्या कहते हैं कि ये सिंध से उर्दू निकला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आप लिख देंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद होता है आपका सूबे बिहार पर खास तवज्जो देते हुए उर्दू जबान की तरक्की पर रोशनी डालिए। देखिए सूबे बिहार में तो क्या उर्दू जबान की तरक्की की जो जरूरत है वो हर जगह पर है। चाहे सूबे बिहार में इसलिए कहा जा रहा है कि सूबे बिहार में आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि बहुत बड़े फिलोसफर या फिर बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं कि उर्दू दान रहे हैं। यही वजह है कि सूबे बिहार में उर्दू को किस तरीके से तरक्की दिया जा सकता है। उर्दू को कैसे तरक्की दे सकते हैं, अखबारों में लिख करके, न्यूज़पेपर में छाप करके, उसके बाद जो है कि जितनी किताबें हैं, जितने सिलेबस हैं उनमें उर्दू को इंक्लूड करके ये उर्दू को तरक्की दिया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्कूली निसाब यानी कि निसाब किसको, करिकुलम को बोलते हैं। और स्कूली निसाब में उर्दू जबान की अहमियत बताइए। ऑब्वियसली उर्दू जबान को सबसे ज्यादा मीठी जबान बोला जाता है, तो अगर स्कूली निसाब में स्कूली करिकुलम में उर्दू जबान को रखा जाएगा तो लोग उर्दू की नॉलेज से और उर्दू की पहुंच से और उर्दू के फन से भी वाकिफ होंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट देखते हैं क्या कहता है। दूसरा यूनिट आपका यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। तो दूसरे यूनिट में कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 4, उर्दू तदरीस की फन्नी मुहावरों का जिक्र करते हुए बुलंद खानी के फायदे बताइए। देखिए एक होता है मुहावरा, ठीक है। मुहावरे जो होते हैं जिसमें कि बहुत बड़ी बात छोटे वर्ड में कह दिया जाता है, और ये चीज आपको उर्दू में बहुत ज्यादा मिलेगा। फन्नी मुहावरे जो होते हैं जिसमें कि फन की रिवायत पेश की जाती है, उसको किस तरीके से बुलंद खानी से अगर पढ़ा जाए तो फायदा क्या है। ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसके कवायद क्या होंगे, है ना, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो तलफ्फुज है वो किस तरीके से होगा। तो बुलंद खानी के तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप मुहावरों को बुलंद खानी से पढ़ते हो तो बच्चे को भी सीख मिलती है। उसके बाद होता है आपका गैर उर्दू जबान के तालिब इल्म को उर्दू तालीम के तरीके पर रोशनी डालिए। देखिए उर्दू जबान जो है अगर गैर उर्दू जबान वाले बच्चे को सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे, उस पर रोशनी डालना है। उर्दू जबान सिखाने के लिए उसको जो है उसकी जबान में ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू के वर्ड मीनिंग बताएंगे, उर्दू के कवायद बताएंगे, उर्दू की जो अफसाने हैं, नावल्स है ना, जो बड़े बड़े नावल्स है, दास्तान है, ये सब पढ़ाएंगे। और उसके हिसाब से उसकी जो अहमियत है, उसका जो फन्नी क्या कहते हैं थॉट्स है, उन सारी चीज़ों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्जे 8 के लिए नस्र के एक सबक का इंतखाब कीजिए और उसके तदरीस का मंसूबा बनाएं। तदरीस का मंसूबा का मतलब क्या होता है, लेसन प्लान। दर्जे 8 जो है ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी स्कूल होगा। दर्जे 8 में नस्र, देखिए एक होता है आपका नज्म, एक होता है नस्र। नज्म किसको कहते हैं, जिसमें कि आपके क्या कहते हैं कि नज्म में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपका गजल हो गया, है ना, इसमें आ जाता है कि नज्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो शायरी का लेवल का होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नज्म बोलते हैं। और नसर क्या होता है, नसर में क्या हो, जैसे कि दास्तान हो गया, जैसे कि नावल हो गया, जैसे कि अफसाना हो गया, ये सब नसर में आता है। तो नसर का यानी कि कोई दास्तान या फिर कोई अफसाना या फिर कोई कहानी का जो एक स्टोरी उठाना है और उसको क्या करना है, तदरीस का मंसूबा यानी कि लेसन प्लान बना करके दिखाना है। और एक बात याद रहे कि लेसन प्लान हर क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको एक बार तैयार करके ज़रूर जाना है। लेसन प्लान मैंने उर्दू में बनाया हुआ है, आपको बना करके बताया है, वीडियो देखेंगे वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा आपको।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट 3 देखिए क्या कहता है आपसे। यूनिट 3 में कहा जा रहा है कि अफसाना और नावल का फ़र्क बताते हुए किसी एक की तदरीस पर मुख्तसर नोट लिखिए। देखिए, अफसाना और नावल का फ़र्क पहले बताना है। देखिए, नावल क्या होता है, नावल में पूरी बहुत एक लंबी कहानी होती है, नावल में प्लॉट बहुत बड़ा होता है ना। नावल के जो किरदार होते हैं वो बड़े होते हैं, और उसी के खिलाफ में अगर देखा जाए अफसाना जो होता है वो शॉर्ट होता है, जिसको ये कहते हैं कि अफसाना उसको कहते हैं जिसको एक बैठक में पढ़ा जा सके, है ना। तो अफसाना क्या होता है, उसकी कहानी शॉर्ट होता है, उसके जो प्लॉट वो शॉर्ट बहुत मुख्तसर होता है, उसके जो किरदार होते हैं वो बहुत कम किरदार होते हैं। तो ये है, तो किसी एक पर, नावल पे या अफसाना पर एक मुख्तसर आप नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका तदरीसी नज़्म के मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डालिए। देखिए, तदरीसी नज़्म यानी कि जब आप नज़्म पढ़ाएंगे ना तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे कि उसके तलफ़ुज़ निगारी को, जैसे कि उसको बुलंद ख़ानी को पढ़ा करके, जैसे कि उसके जो क्या कहते हैं कि उसके जो ग्रामेटिकली जो चीज़ें होती है, जैसे कि उसका तर्ज होता है ना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम नज़्म को पढ़ाएंगे, है ना। फ़न्नी उसूल को ध्यान में रखते हुए नज़्म को पढ़ाएंगे। उसके बाद होता है आपका तदरीसी नस्र में क़िरात अज़ मुअल्लिम की अहमियत बताए। देखिए, नस्र पढ़ाते हुए एक टीचर को यानी कि मुअल्लिम को क़िरात करना यानी कि बुलंद ख़ानी से पढ़ने की क्या अहमियत है। ऑब्वियसली अहमियत है। अगर वो बुलंद ख़ानी से पढ़ेगा तो बच्चा भी वो सीखेगा। क्या सीखेगा, यानी कि बुलंद ख़ानी से पढ़ रहा है तो उसके तलफ़ुज़ को सीख रहा है, बुलंद ख़ानी से पढ़ रहा है तो उसके क़वाइद को सीख रहा है, बुलंद ख़ानी से पढ़ रहा है तो उसकी कहानियों को सुन रहा है अच्छे तरीके से। तो ये फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। फिर आता है आपका सवाल नंबर 10, उर्दू क़वाइद के तदरीस से आप क्या समझते हैं। तदरीस से क़वाइद में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। उर्दू क़वाइद जिस तरीके से दूसरे क़वाइद है, ग्रामर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से उर्दू क़वाइद को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका क़वाइद जो है हर तरीके से ज़रूरी है। जैसे कि क्या कहते हैं कि आपका कुछ भी ले सकते हो आप, तज़कीर व तानीस ले लो, है ना, वाहिद जमा ले लो, ये सारी चीज़ें जो है अगर नहीं होगा तो कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो क़वाइद का जानना बहुत ज़रूरी है, फ़न्नी लिहाज से, है ना, क्या कहते हैं, इल्मी लिहाज से क़वाइद का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका उर्दू का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जिन बच्चों के उर्दू आपका मेथड पेपर हो वो पेपर यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।